दोस्तों, स्टडी विद चंदन के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को हास्य रस के बारे में बताया था। तो मित्रों, अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मित्रों, मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दी है। आप वहां जाकर हास्य रस की परिभाषा को तथा उदाहरण को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब तक आप लोग उदाहरण नहीं देखेंगे तब तक आप लोग हास्य रस की परिभाषा नहीं समझ सकते। तो मित्रों, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को करुण रस की परिभाषा बताने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, आइए हम करुण रस की परिभाषा देख लेते हैं। मित्रों, करुण रस की परिभाषा आप लोगों को दो तरीके से बताऊंगा। तो मित्रों, आइए हम जल्दी से उन दो परिभाषाओं को देखने के लिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो करुण रस की परिभाषा। करुण यानी दुख। परिभाषा है किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के लिए किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा इनके विनाश से उत्पन्न क्षोभ अथवा दुख की संवेगात्मक स्थिति को करुण रस कहा जाता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णतः प्राप्त होने पर शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो आइए मित्रों, अब हम इस परिभाषा को दोबारा से समझ लेते हैं। किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका, यानी जो प्रिय वस्तु है या व्यक्ति है आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा इनके विनाश से उत्पन्न क्षोभ यानी हानि अथवा दुख की संवेगात्मक स्थिति को करुण रस कहा जाता है। और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता प्राप्त होने पर शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो मित्रों, हम करुण रस को और सरल तरीके से समझ सकते हैं। कौन सी सरल परिभाषा? तो मित्रों, जहाँ किसी घटना को देखकर मन में शोक का भाव आ जाए, वहाँ करुण रस का संचरण होता है। क्या है करुण रस का दूसरा रूप? जहाँ किसी घटना को देखकर मन में शोक का भाव आ जाए, वहाँ करुण रस का संचरण होता है। यह हमारी करुण रस की सरल परिभाषा हो गई। आप लोग जल्दी से इसको भी याद कर सकते हैं। मित्रों, ये दोनों परिभाषाएं सही हैं। आप चाहे पहली वाली परिभाषा को याद रखिए या तो दूसरी वाली परिभाषा को याद रखिए। मैंने इसलिए ये परिभाषाएं बता दी दूसरी वाली कि आप लोग पहली वाली ना समझ सके तो दूसरी वाली आवश्यक रूप से समझ सकें। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में शोक का भाव आ जाए, वहाँ करुण रस का संचरण होता है। आइए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी उदाहरण। उदाहरण क्या है? करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ये हमारा पहला हो गया। और दूसरा उदाहरण है, यानी आप लोगों को जो उदाहरण सरल लगे आप लोग उसको याद कर लीजिए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणामय रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। यानी ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अगर हम तीसरा जानना चाहें तो आप तीसरा भी लिख सकते हैं, यानी याद कर सकते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यानी आप लोगों को जो उदाहरण सरल लगे वो आप याद कर लीजिए। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए 3 एग्जाम्पल दिए हैं। आप लोगों को तीनों में से जो सरल लगे वो आप लोग याद कर लीजिए और वही आप लोग परीक्षा में लिख देंगे। आप लोगों को केवल परीक्षा में एक ही परिभाषा लिखना है। मैंने यहाँ पर 2 परिभाषाएं आप लोगों को समझने के लिए बता दी है। तो मित्रों, ये हमारा था करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।